अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक वर्ल्ड। आज हमारी 12th क्लास है। ऑलमोस्ट हम वाइंड अप कर रहे हैं अपनी क्लासेस से सेशन को, क्योंकि कल से हम लोगों के क्विज स्टार्ट हैं। कल 19 सितंबर है 2025। और हम लोगों के गवर्नर हाउस, गवर्नर इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग के क्विज का स्टार्ट हो गया। लेवल 1 के ओपन एंड सर्च के तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। तो हमने कुछ टॉपिक डिस्कस नहीं किए थे, उसमें से हमारा एजेंट एज अ टूल रह गया था। तो आज हम थोड़ा सा बस इसको डिस्कस करेंगे। और अगर टाइम रहा बचा, थोड़ा सा हम देख लेंगे ट्रेसिंग को भी। और उसके बाद इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कोई मसला हो, आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, ये फंक्शन टूल आप लोगों को सबको पता है। फंक्शन टूल के अंदर द नेम ऑफ द टूल विल बी द नेम ऑफ द पाइथन फंक्शन। ये डिस्क्रिप्शन होती है, इसमें स्कीमा होता है। और ये इनपुट आर टेकन, डिस्क्रिप्शन फॉर ईच इनपुट आर टेकन फ्रॉम डॉक स्ट्रिंग ऑफ द फंक्शन अनलेस डिसेबल। वैसे डिस्क्रिप्शन अगर आपने डॉक स्ट्रिंग में बता दी है तो डॉक स्ट्रिंग में से भी आपकी डिस्क्रिप्शन को वो उठा लेता है, अगर आपने उसको अलग से डिफाइन नहीं किया है। अच्छा, इसमें एक कोड दिया हुआ है इन्होंने लोकेशन का। और इसमें इन्होंने एक्सटेंशन इंपोर्ट टाइप डिक्शनरी को इंपोर्ट किया है और एनी को इंपोर्ट किया है। इसमें क्या हुआ है, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट फंक्शन टूल रन कॉन्टेक्स्ट रैपर और फंक्शन टूल को इंपोर्ट किया है। यहाँ सिंपल यहाँ पर क्लास बनाई है जो कि बेसिकली आइडेंटिटी की नहीं है। ये सिंपल क्लास है लोकेशन की, और से टाइप डिक्शनरी से हमने इंपोर्ट करवाया है, जिसमें लैटिट्यूड फ्लोट है और लॉन्गिट्यूड फ्लोट है। फंक्शन हमने कौन सा बनाया है, बेसिकली हम यहाँ टूल बना रहे हैं फैच वेदर का, जिसमें लोकेशन को पास करना है। और लोकेशन कहाँ से पास होगी, जो यूजर लोकेशन अपनी इनपुट में देगा। ये है हमारा डॉक स्ट्रिंग जिसकी बात हो रही थी। डॉक स्ट्रिंग में इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि भाई ये जो फंक्शन टूल है, ये जो टूल हम बना रहे हैं, ये क्या है। फेच द यूजर फॉर अ गिवन लोकेशन, इसमें इसने बताया है कि ये फेच कर रहा है वेदर को, जो भी लोकेशन आप देंगे उसके मुताबिक। आर्ग्यूमेंट्स में क्या है, लोकेशन का आर्ग्यूमेंट है द लोकेशन टू फेच द वेदर फॉर, जो कि क्या कर रहा है, जिसकी वजह से आपका वेदर फेच होगा, ये उसके लिए आर्ग्यूमेंट हमने दिया है। इन रियल लाइफ वी वुड फेच द वेदर फ्रॉम अ वेदर एपीआई, रिटर्न सनी। और आगे से बता दिए कि असल जिंदगी में हम फैच करेंगे वेदर को वेदर एपीआई से, क्योंकि यहाँ पर कोई एपीआई का यूज नहीं है। और रिटर्न कर दिया सनी। फंक्शन टूल के अंदर मैं बताना चाह रही थी कि आप यहाँ पर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, जैसे कि हमने किसमें सीखा था, हैंड ऑफ में सीखा था। टूल नेम ओवरराइड, टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। तो जब हम टूल के अंदर पास करते हैं तो ये नेम ओवरराइड होता है। और रीड फाइल है इसके अंदर, और इसमें आपने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिए, कॉन्टेक्स्ट रैपर है। इसमें एक पाथ पास किया है इन्होंने, एक आर्गुमेंट, और एक डायरेक्टरी पास की है। तो ये है कि थोड़ा सा एडवांस कोड इन्होंने फंक्शन टूल का भी बनाया हुआ है। और आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ ये इन्होंने डॉक्स्ट्रिंग पास किया है कि ये क्या है, रीड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल। ये किस लिए है, कि कंटेंट रीड करने के लिए फाइल को। और आर्ग्यूमेंट के पाथ भी है और डायरेक्टरी भी है। आपका जो यूजर है वो पाथ भी बताएगा, डायरेक्टरी भी बताएगा। जबकि रियल लाइफ में हम ये काम किससे करेंगे, फाइल सिस्टम से करेंगे। तो ये आखिर में फाइल का कंटेंट को रिटर्न कर देगा। एजेंट, अब इसमें एजेंट हमारा क्या है, असिस्टेंट है। और इसमें दो टूल्स यूज हो रहे हैं, एक फैच वेदर का और रीड फाइल का। आखिर में क्या किया है, इसने एक लूप चला दिया है। अच्छा, ये भी तरीका हो सकता है आप लोगों की टूल को यूज करने का, कि आपने लूप में बता दिया है कि टूल इन एजेंट्स डॉट टूल, जो भी टूल मौजूद हैं एजेंट डॉट टूल्स के अंदर, और उसका इंस्टेंस टूल और फंक्शन टूल है। या तो वो टूल है या फिर वो फंक्शन टूल है। फंक्शन टूल का क्या मतलब है, जो हमने ऊपर फंक्शन टूल के जरिए टूल डिफाइन किया है उसको ये इस वक्त इशारा कर रहा है। प्रिंट कर दो टूल का नाम, टूल की डिस्क्रिप्शन। और ये देखें जेसन डॉट डम्स, ये जेसन डॉट डम हमने अभी डिस्कस किया है।
तो ये क्या बता रहे हैं, टूल के अंदर जो भी चीज है उसका स्कीमा प्रिंट कर दो और इंडेंटेशन को ट्रू रखना। ये पाइथन में ये चीजें यूज होती हैं, हमने पाइथन इतनी डीपली पढ़ी नहीं है इसलिए हमें नहीं पता। प्रैक्टिकल करके दिखाना है या आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीजें रह गई। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि असल टॉपिक हमारा एजेंट अदर टूल। ये मैं बस बता रही हूँ कि हमारी ओपन एजेंट सर्जिकी की डॉक्यूमेंटेशन में जो कोड फंक्शन टूल का पढ़ा हुआ है ना, वो हमने माशाल्लाह से एक दफा भी नजरसानी नहीं की उस पे, तो इसलिए नजरसानी करवाएंगे। ये चीज थी वो। कस्टम फंक्शन टूल्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्ट फंक्शन टूल ये होते हैं कि समटाइम्स यू डोंट वांट टू यूज अ पाइथन फंक्शन एज अ टूल। आप चाहते हैं कि पाइथन का जो भी फंक्शन है उसको टूल के तौर पे यूज नहीं करना चाहते, यू कैन डायरेक्टली क्रिएट अ फंक्शन टूल। अच्छा, कौन कौन सी टूल्स मौजूद है? होस्टेड टूल जो मौजूद है बाय डिफॉल्ट ओपन एआई एजेंट सर्च के उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है कि हम चाहते हैं कि जो बने बनाए टूल्स मौजूद हैं हम उसको यूज नहीं कर रहे। हम चाहते हैं वो टूल्स बनाना जो हम अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करें। तो उसके लिए कस्टम टूल का कॉन्सेप्ट आता है, और उसके लिए हम फंक्शन टूल का डेकोरेटर यूज करें। इसमें क्या क्या चीज हो सकती है? देखिए, नेम का पैरामीटर होता है, डिस्क्रिप्शन का पैरामीटर होता है, पैरम्स जेसन स्कीमा का होता है विच इज द जेसन स्कीमा फॉर आर्ग्यूमेंट्स। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आपने डाले हुए होते हैं उसमें, जैसे कि लोकेशन था वेदर के लिए, और फाइल फेच करवाने के लिए क्या था, पाथ था और डायरेक्टरी थी। तो वो सारी चीजें आप स्कीमा में प्रिंट करवा दें। ऑन इनवोक टूल्स, ऑन इनवोक टूल का क्या मतलब है? इनवोक का मतलब है कॉल हो रहा है टूल, which is the async function। ये async फंक्शन होगा that receives a context, टूल कॉन्टेक्स्ट को ये रिसीव कर रहा होगा एंड द आर्ग्यूमेंट एज अ जेसन स्ट्रिंग। और दूसरी चीज ये क्या रिसीव कर रहा होगा? आर्ग्यूमेंट एज अ जेसन स्ट्रिंग एंड मस्ट रिटर्न द टूल आउटपुट एज अ स्ट्रिंग। और ये जो है लाजमी तौर पे रिटर्न कर रहा होगा आउटपुट टूल का स्ट्रिंग के तौर पर। ये कोड क्या है? फ्रॉम टाइपिंग इम्पोर्ट एनी पाइडेंटिक। अब देखें यहाँ पर पाइडेंटिक का यूज हुआ है, पाइडेंटिक इम्पोर्ट बेस मॉडल। और फ्रॉम एजेंट्स इम्पोर्ट रन कॉन्टेक्स्ट रैपर और फंक्शन टूल। टाइपिंग वही चीज है कि जब हम पाइडेंटिक यूज करते हैं तो ये टाइपिंग के ऊपर ही अप्लाई हो रही होती है, मगर यहाँ पर एनी टाइप का यूज हुआ है, पाइडेंटिक का बेस मॉडल का यूज हुआ है। और जब हम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं तो कॉन्टेक्स्ट रैपर को यूज करते हैं, और फंक्शन टूल टूल बनाने के लिए यूज हो रहा है। एक फंक्शन है हमारे पास डू सम होमवर्क, मतलब सम वर्क। तो इसके अंदर क्या पास हो रहा है? डेटा का आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। रिटर्न क्या कर दो? डन को। एक ये है सिंपल फंक्शन, और एक क्लास है हमारे पास फंक्शन आर्ग्यूमेंट की, जिसमें यूजर नेम है str और एज है इंटीजर। एसिंग डेफ रन फंक्शन। तीसरी चीज हमारे पास है कि हमने एक फंक्शन बनाया है रन फंक्शन के नाम से, जिसके अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया है और आर्ग्यूमेंट्स पास किया। और पार्स का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर डॉट मॉडल वैलिडेट जेसन का मेथड कॉल करवाया है, जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिया है कि हम आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या यूज करना चाह रहे हैं, वैलिडेट करवाना चाह रहे हैं। रिटर्न कर दो डू सम वर्क। तो ये डेटा है पार्स यूजर नेम और पार्स एज ईयर्स ओल्ड, यानी कि यूजर का जो भी नाम पास हो रहा होगा और उसकी जो एज है उसके बारे में लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि एलिस इज 20 ईयर्स ओल्ड। इस तरह का ये आपको आउटपुट देगा। अब टूल के अंदर क्या किया है? टूल के अंदर हमने फंक्शन टूल को इस तरह से पास किया है, वो वाला डेकोरेटर वाला सीन नहीं हो रहा है, इसमें हम कस्टम बना रहे हैं। तो हम फंक्शन टूल को पास करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, नाम बता देंगे कि नाम हमारे टूल का क्या हो, प्रोसेसर यूजर हो, प्रोसेस कर रहा है यूजर को। डिस्क्रिप्शन क्या? प्रोसेस एक्सट्रैक्टेड यूजर डेटा। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि प्रोसेस कर दो एक्सट्रैक्टेड यूजर डेटा को। और पेरेंट्स जेसन स्कीमा का एक वेरिएबल बनाया है
जो क्या कर रहा है, फंक्शन आर्गुमेंट और मॉडल स्कीमा को कॉल कर रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर कर रहा है एक तरह से आपके डेटा को। और ऑन इनवोक टूल क्या कर रहा है कि रन फंक्शन को कॉल कर रहा है कि आखिर में आप फंक्शन को रन कर दो। तो ये तरीका है हमारे पास कस्टम फंक्शन बनाने का, कि आपने फंक्शन टूल को इस तरह से अपने वेरिएबल में डिफाइन करना है, जैसे हम एजेंट को डिफाइन करते थे। और उसमें आप सारे पैरामीटर्स में बता देंगे, ये सारी चीजें हमने जो ऊपर बनाई हैं उसको यहाँ पे पास कर दो, तो फिर ये काम हो जाएगा। Automatic argument docstring parsing as mentioned before, we automatically pass the function in to extract the schema for the tool. हम क्यों पास करते हैं डॉक स्ट्रिंग को? एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन फॉर द टूल एंड फॉर इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि डॉक स्ट्रिंग का जिक्र ये कर रहे हैं कि फंक्शन टूल में जब हम कस्टम फंक्शन बनाते हैं तो डॉक स्ट्रिंग बेसिकली डिस्क्रिप्शन गेट करने के लिए यूज होता है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है, और आर्ग्यूमेंट जो भी फंक्शन में आप पास कर रहे हैं। दो चीजें हैं, दो पॉइंट्स इसमें। द सिग्नेचर पासिंग इज डन विया इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट के मॉड्यूल के जरिए सिग्नेचर की पार्सिंग होती है। सिग्नेचर का क्या मतलब है? मेरे ख्याल से टाइप की जो होती है, डेटा टाइप, उसके बारे में बात होती है। वी यूज टाइप एनोटेशन। हम टाइप एनोटेशंस यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द टाइप्स फॉर द आर्ग्यूमेंट। ये देख लें, टाइप एनोटेशन का मतलब भी यही है कि आपका जैसे कि नाम है वो कौन सी टाइप का है, एज कौन सी टाइप की है, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स है उसकी टाइप्स क्या है। एंड डायनेमिकली बिल्ड अ पाइडेंटिक मॉडल। और हम डायनेमिकली बिल्ड कर रहे हैं पाइडेंटिक मॉडल को, ताकि वो ओवरऑल स्कीमा को रिप्रेजेंट कर सके। इट सपोर्ट मोस्ट टाइप्स इंक्लूड पाइथन प्रिमिटिव्स। ये सपोर्ट करता है बहुत सारी टाइप को, जिसमें पाइथन के प्रिमिटिव्स मौजूद है, पाइडेंटिक मॉडल्स मौजूद है, टाइप डिक्शनरी मौजूद है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप आइडेंटिक में हमने डिस्कस की हैं। वी यूज ग्रिप टू पार्स डॉग स्ट्रिंग। हम ग्रिप का भी यूज करते हैं पार्स करने के लिए डॉग स्ट्रिंग। सपोर्टेड डॉग स्ट्रिंग फॉर्मेट्स आर गूगल, चिनिक्स एंड नम्पी। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैंने भी रिसर्च नहीं की। मतलब पाइथन के अंदर ये नम्पी की लाइब्रेरी है, गूगल और चिनिक्स का हम लोग यूज करते हैं डॉक स्ट्रिंग। मतलब डॉक स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि आप पाइथन के अंदर जो भी फंक्शन बना रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन बेसिकली लिख रहे हैं। तो बेसिकली वो किस किस तरीके से लिखी जा सकती है? गूगल की लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, फिनिक्स क्या है, इसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ये वाली लाइब्रेरी है। और नम्पी की लाइब्रेरी भी हम यूज कर सकते हैं डॉक स्ट्रिंग को लिखने के लिए, मगर हमने अभी इसको डिटेल में नहीं देखना। तो ये सारी तरीके हैं हमारे पास डॉक स्ट्रिंग लिखने की। We attempt to automatically detect the docstring format। हम अटेम्प्ट करते हैं इसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दो डॉगस्ट्रिंग के फॉर्मेट को, मगर आपकी बेस्ट एफर्ट क्या होगी? जब आप इसको एक्सप्लिसिटली सेट कर दें, जब फंक्शन टूल आप कॉल कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो डिसेबल डॉगस्ट्रिंग पार्सिंग बाय सेटिंग यूज डॉगस्ट्रिंग। अच्छा, अगर आप इसको यूज ही नहीं करना चाहते डॉगस्ट्रिंग, तो आप फंक्शन में यूज डॉगस्ट्रिंग इन्फो को पॉज कर सकते हैं। जैसे कि हम ट्रेसिंग को, डिसेबल को क्या कर देते थे, फॉल्स, ताकि डिसेबल ना हो, और डिसेबल को ट्रू कर देते ताकि डिसेबल हो जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं द कोड फॉर द स्कीमा एक्सट्रैक्शन लिव्स इन एजेंट्स फंक्शन स्कीमा। अच्छा, अगर आप इसको कोड को लाइव देखना चाहते हैं, इसमें से देख सकते हैं, एक दफा देख लें कि यहाँ पर सारी चीजें मौजूद है। मजीद डिटेल में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन, पैरेंट, आइडेंटिक मॉडल, और सारी चीजें आप यहाँ डिटेल से पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। सही है। अभी हम एजेंट एज ए टूल की तरफ मूव कर रहे हैं। एजेंट एज अ टूल का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि एक हमारे पास ट्राइएज एजेंट होता है। ट्राइएज एजेंट क्या होता है? सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर का क्या काम होता है? स्पेशलाइज्ड एजेंट को हैंड ऑफ कर दे। हैंड ऑफ का सीन जो हो रहा होता है वो किस पे हो रहा होता है? ट्राइएज एजेंट पे हो रहा होता है। और ऑर्केस्ट्रेशन जो मल्टी एजेंट का काम है, यानी कि एक एजेंट ऐसा भी होता है हमारे पास जो सारे एजेंट्स का आउटपुट अपने पास लेता है और फिर उसको देखता है कि क्या इसका बेहतर आउटपुट
मैं दे सकता हूँ, सबको लेने के बाद अपनी राय पेश करता है, ये एजेंट एज अ टूल पे काम हो रहा होता है। अच्छा, उसमें हो कैसे रहा होता है, इसको हम मजीद देखते हैं। इन सम वर्कफ्लोज यू मे वांट अ सेंट्रल एजेंट टू ऑर्चेस्ट्रेट। कुछ वर्कफ्लो ऐसे होते हैं जब आप चाहते हैं कि सेंट्रल एजेंट ऑर्चेस्ट्रेट करें। ऑर्चेस्ट्रेट का क्या मतलब है? मल्टीपल एजेंट्स को डील करें। नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज एजेंट, जिसमें नेटवर्क हो स्पेशलाइज एजेंट्स का, स्टैंड ऑफ हैंड ऑफ कंट्रोल, जिसमें आप नहीं चाहते कि हैंड ऑफ कर दिया है, अब बात खत्म हो गई, आगे वो देखें। आप नहीं चाहते हैं, वो हैंड ऑफ का काम करेगा, और हैंड ऑफ का काम करके वापस आपको लाकर बताएगा कि ये टास्क इस तरह से परफॉर्म हुआ है। फिर ऑर्केस्ट्रेटर जो होता है, वो ये डिसाइड करता है कि जो हमारा स्पेशल एजेंट ने काम किया वो सही है या नहीं, फिर वो आगे आउटपुट देता है। यू कैन डू दिस बाय मॉडलिंग एजेंट एज अ टूल। ये आप कैसे कर सकते हैं? एजेंट को एज अ टूल बनाकर। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है। फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। एजेंट्स के उसमें से आप इंपोर्ट करें एजेंट को, रनर को, और एसिंक आईओ, इसलिए एसिंक फंक्शंस के लिए आपने एक एजेंट बनाया, स्पेनिश एजेंट, जो ट्रांसलेट करेगा स्पेनिश में। यू ट्रांसलेट द यूजर्स मैसेज टू स्पेनिश। नेम इसका स्पेनिश एजेंट है, इंस्ट्रक्शन इसकी है। फ्रेंच एजेंट क्या करेगा? नेम फ्रेंच एजेंट है, इंस्ट्रक्शन इसकी क्या है? यू ट्रांसलेट द यूजर्स मैसेज टू फ्रेंच। अब ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट का काम आ रहा है, ये क्या कर रहा है? नाम इसका क्या है? ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट है। इंस्ट्रक्शन देखें आप इसकी। यू आर अ ट्रांसलेशन एजेंट, आप ट्रांसलेशन एजेंट हो। यू यूज द टूल्स गिवन टू द ट्रांसलेशन। आप टूल को यूज करोगे ट्रांसलेट करने के लिए। इफ आस्क फॉर मल्टीपल ट्रांसलेशन, अगर यूजर ने सवाल किया है कि भाई एक ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल चाहिए, तो यू कॉल दी रेलिवेंट टूल्स। तो आप उसके हिसाब से जितनी भी ट्रांसलेशन है टूल की, वो कॉल कर लोगे। अब इसके अंदर टूल्स हैं। टूल्स के अंदर हमने क्या काम किया है कि स्पेनिश एजेंट जो डिफाइन किया था उसका नाम हम पकड़ेंगे, उसके साथ हम डॉट लगा देंगे। डॉट के अंदर आपको एक मेथड या फंक्शन मिलेगा एस टूल का। एस टूल के अंदर आपने क्या क्या पास करना है? टूल का नाम, टूल की डिस्क्रिप्शन, और ये दोनों चीजें माशाल्लाह से इसमें पास करनी जरूरी होती हैं। आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और जब आप टूल का नाम लिखें तो ये याद रखें कि ट्रांसलेट के बाद स्पेस नहीं देनी है, आपने अंडरस्कोर देना है टू। जहां जहां स्पेस हम यूज कर लेते हैं ना, तो आपने स्पेस नहीं देनी होती, अंडरस्कोर देना होता है। जबकि डिस्क्रिप्शन में आप स्पेस दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो एरर थ्रो कर देगा अगर आपने नाम के अंदर स्पेस दी। तो नाम आपने बताया, डिस्क्रिप्शन आपने बताई, और आपका स्पेनिश एजेंट बन के तैयार हो गया है। अब वो टूल के तौर पे काम करेगा। फ्रेंच एजेंट क्या है? फ्रेंच एजेंट को भी हमने टूल बनाया है। टूल बनाने के लिए हमने उसका नाम रख दिया है ट्रांसलेट टू फ्रेंच, और इसकी डिस्क्रिप्शन हमने बता दी है, ट्रांसलेट द यूजर्स मैसेज टू फ्रेंच। एसिंग डेफ मेन। आखिर में इसने क्या करा है कि आपका रनर के अंदर रन यानी एसिंक्रोनस फंक्शन को कॉल किया, और ऑर्केस्ट्रेटर को पास किया, जैसे हम ट्रायल एजेंट को पास करते थे ना। अब फिर यूजर का इनपुट दिया है कि से हेलो हाउ आर यू इन स्पेनिश। हमने एक स्टेटमेंट दी कि ये वाला हमारा सेंटेंस है, इसको तुम स्पेनिश के अंदर कन्वर्ट कर दो, और आखिर में रिजल्ट को प्रिंट कर दो। इसको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। यार आई थिंक ये आपने करवाया था। ये मैंने करवाया नहीं था, ये मैंने वीडियो बनाई थी अपने, बाकायदा इस तरह से नहीं, क्लास नहीं ली थी। ये अच्छा मैं, अच्छा, वही मैं कह रहा हाँ, हूँ रिपीट हो रही है ये चीज। तो उसमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं करवा रही हूँ। ये एक दफा विजुअल स्टूडियो कोड में देख लिया मैंने, ये सारी ये चीजें जो है ना उसमें भी की हुई हैं, गूगल कोलैब नहीं नहीं, एक्चुअली सर ने भी करवाया था ना, तो ये इसकी प्रैक्टिस बड़े अच्छे से हुई है हमारी। में। सही है फिर। तो मैं इसको, बाकियों से पूछते हैं बाकियों का नहीं पता। हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिए।
और अब हम बस डायरेक्ट कोड को करेंगे और हो जाएगा। इधर से हमने कोड लिया, इसको हमने पेस्ट कर दिया, और हमने क्या किया है, रनर के लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिए। सही है। और इसको आखिर में कॉल करवा देना है अपने फंक्शन को, एसिंक आयो डॉट रन। अच्छे, जो मैंने काम किया है इधर सबको पता है ना, यह समझाने की जरूरत है। बस हमने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बाहर से कॉपी की थी, बाकी चीजें कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, ऊपर डिफाइंड है। हमने स्पेनिश एजेंट, फ्रेंच एजेंट और चेस्टेन एजेंट अपने ओपन एआई एजेंट एसडीए की डॉक्यूमेंटेशन से उठाया है। और बाकी चीजें, यानी कि उसको हमने एसिंग डेफ मेन यानी मेन के फंक्शन में रनर के अंदर, रनर डॉट रन के अंदर पास कर दिया और ऑर्चेस्ट्रेटर एजेंट। और इनपुट जो है हमने वो भी वहीं से उठाया है। इसे हेलो हाउ आर यू को स्पेनिश में कन्वर्ट कर दो, यहाँ हम कुछ भी दे सकते हैं, से हाउ आर यू टू, वेलकम टू यहाँ पे। इन स्पेनिश एंड फ्रेंच हम बोलते हैं, वही दो में करके दिखाओ। सही है। और इसका फाइनल आउटपुट, अब हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करना है, CLS, यस, टू नॉट P1। अब देखते हैं कि कोई मिस्टेक है या फिर सही काम कर रहे हैं। मॉडल कौन सा यूज हो रहा है आपका? 2.5 फ्लैश लाइट। अगर कोटा टोकन्स खत्म हो गए होंगे तो जवाब नहीं आएगा, वरना आ जाएगा। अच्छा, ट्रेसिंग आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं? जी पढ़िए। ट्रेसिंग मैंने जो है डिफरेंट मॉडल्स के साथ, जैसे लाइट LLM और एक ए वो था, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, एनोट्रॉपिक क्या था वो, एग्जैक्टली नाम क्या है उसका। देखें, द ट्रांसलेशन ऑफ हेलो वेलकम टू क्लास 12 क्या हो गई है, स्पेनिश में कन्वर्ट हो गई है, होला बिenvenido a la क्लास 12। और फ्रेंच में हो गया ये बेजोर अलगम बलगम टर्मिनल। क्लास दे सर्वे। तो तो ऑर्केस्ट्रेटर ने क्या काम किया है, ये मल्टीपल ट्रांसलेशन को परफॉर्म कर दिया है माशाल्लाह से। और उसने बता दिया है कि भाई आपने जो जो चीजें मांगी थी उसका ये जवाब है। तो ये सही काम करता है। तो एजेंट एज अ टूल में बस आप लोग ये याद रखना है कि ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट का क्या काम होता है, वो मल्टीपल एजेंट्स को अपने पास लेता है और फिर अपने पास लेकर उसका आउटपुट खुद देता है। ये नहीं करता हैंड ऑफ के जरिए, क्या आप हैंड ऑफ कर दिया, बाकी काम जिस एजेंट को हैंड ऑफ किया गया वो जाने। ये थोड़ा सा एडवांस काम करता है ऑर्केस्ट्रेटर। ये हो गया हमारा एजेंट एज अ टूल। अच्छा, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, एजेंट डॉट एज टूल करके फंक्शन कन्वीनियंस मेथड टू मेक इट इजी टू टर्न एन एजेंट इनटू अ टूल। इट डज नॉट सपोर्ट ऑल कॉन्फ़िगरेशन हो, यानी कि हर जगह पे आप ऑर्केस्ट्रेटर को यूज नहीं कर सकते।
इसको आपने कुछ जगहों पे यूज करना है क्योंकि इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट नहीं होती। आप मैक्स टर्न का यूज नहीं कर सकते इसमें। एडवांस यूज केसेस नहीं होते इसमें। यूज रन डॉट रन डायरेक्टली इन योर टूल इम्प्लीमेंटेशन। और रनर डॉट रन को डायरेक्टली आप यूज करें टूल इम्प्लीमेंटेशन में। मगर ये बात मुझे नहीं समझ में आई। अवेट रनर डॉट रन, ये तो वही चीज है ना, एजेंट को पास करो, इनपुट को पास करो, रन कॉन्फ़िगरेशन को पास करो। मगर मैक्स टर्न के उस पर वो एरर देगा। हम करके देख लेते हैं। रिजल्ट के अंदर अवेट रनर डॉट रन में मैक्स टर्न पास हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ कॉमा लगा दो। अब हम देखते हैं कि मैक्स टर्न पे ये एरर दे रहा है। फाइव। यहाँ पर तो ये सही काम कर रहा है। अब इसे रन भी करके देख लेते हैं। वेलकम टू क्लास 12 के अलावा हम इस तरह बोल देते हैं। देखते हैं कि ये क्या जवाब देता है। वैसे टर्न्स कम लग रही है मुझे। रनर के अंदर ही मैक्स टर्न को आप पास करते हैं, ये एजेंट में वैसे पास होता नहीं। बेस्ट ऑफ लक फॉर कुछ देवना स्पेनिश इज ला मेजर एंड फ्रेंच हो तो गया। अब क्या प्रॉब्लम है ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसको आप बच्चे से स्टडी कीजिएगा। Function is convenience method to make it easy to turn an agent into a tool. It does not support all configuration. तो डायरेक्ट हो गया ना, किसी की सपोर्ट हाँ, नहीं मुझे है ये लग इसलिए रहा ये है कि बता रहे हैं। रनर डॉट रन के अंदर आप यूज कर सकते हैं। शायद एजेंट के अंदर मना कर रहा है कि एजेंट के अंदर यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट वो हुआ तो है, वैसे बोल भी तो नहीं रहा है कर वो, सकते। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं सपोर्ट। Custom output extraction. In certain cases, you might want to modify the output. आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं आउटपुट को टूल एजेंट बिफोर रिटर्निंग इट टू द सेंट्रल एजेंट। के टूल एजेंट जो भी आपका टूल है उसमें ही आप मॉडिफिकेशन करके उसे सेंट्रल एजेंट को भेजना चाह रहे हैं। आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप करना चाहते हैं एक्सट्रैक्ट a specific piece of information, जैसे जेसन पेलोड है, एजेंट हिस्ट्री, कन्वर्ट और रिफॉर्मेट द एजेंट्स फाइनल आंसर, ट्रांसफॉर्म मार्कडाउन इनटू प्लेन टेक्स्ट और सीएसवी वैलिडेट। मतलब तीन एग्जांपल दिए कि इन तीन चीजों पे आप टूल के अंदर ही मॉडिफिकेशन करके ऑर्केस्ट्रेटर को दे सकते हैं। और इसका ही क्या तरीका, यू कैन डू दिस बाय सप्लाइंग कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर। मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल चीज आएंगी नहीं। एसिंग डेफ एक्सट्रैक्टर जेसन पेलोड, इसका तरीका ये है कि रन रिजल्ट के अंदर आपने रन रिजल्ट को पास किया, स्कैन दी एजेंट्स आउटपुट इन रिवर्स ऑर्डर until we find जेसन लाइक मैसेज फॉर आइटम्स इन रिवर्स। और इसमें ये सारी चीजें कर दो। आइटम और टूल कॉल आउटपुट को आइटम डॉट आउटपुट को स्ट्रिप करते हुए स्टार्ट विथ कर्ली ब्रैकेट रिटर्न आउटपुट आउटपुट स्ट्रिप, और आखिर में रिटर्न कर दो कर्ली ब्रैकेट। खैर इस चीज को आप खुद स्टडी कीजिएगा कि ये
क्या कर रहा है और कैसे हमारा आउटपुट जो है वो मॉडिफाई हो रहा है, और फिर जा रहा है आपके सेंट्रल एजेंट यानी कि ऑर्केस्ट्रेटर के पास। जेसन टूल के अंदर हमने क्या पास किया है, डेटा एजेंट डॉट एस टूल को, और उसके अंदर टूल का नाम पास किया है, टूल की डिस्क्रिप्शन पास किया, और यहाँ पे आप कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर को भी पास कर सकते हैं। सही है, एक्सट्रैक्टर जेसन पेलोड। मतलब इससे ये पता चल गया कि आप कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं एजेंट एज अ टूल। अच्छा, कंडीशनल टूल इनेबलिंग। कंडीशनल टूल इनेबलिंग में क्या होता है, यू कैन कंडीशनली इनेबल और डिसेबल एजेंट टूल एज एट रन टाइम। आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं एजेंट के टूल्स को किस वक्त, रन टाइम पे। आप इस इनेबल का कीवर्ड जैसे यूज करते थे किसमें, हैंड ऑफ में, वैसे टूल में भी होता है। दिस अलाउज यू टू डायनेमिकली फिल्टर विच टूल्स आर अवेलेबल टू द एलिमेंट। यानी आपने बता दिया इज इनेबल इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि वो टूल ही इनविजिबल हो गया आपके एलएनएम के लिए, वो नजर ही नहीं आएगा, वो उसको यूज ही नहीं कर सकता वो। अब होना ना होना बराबर है अगर आपने इस इनेबल के अंदर फॉल्स रख दिया, और अगर आपने ट्रू रख दिया है तो वो जैसे नॉर्मल काम करता है बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है। इधर कहाँ पर इन्होंने यूज करके दिखाया है इज इनेबल, ये देखें, स्पेनिश एजेंट एज अ टूल इज इनेबल इक्वल्स टू ट्रू ऑलवेज इनेबल, फ्रेंच इनेबल। अच्छा, इसमें इन्होंने कस्टमाइज किया है फ्रेंच इनेबल, फ्रेंच इनेबल को इन्होंने 18 नोट पर डिफाइन किया होगा। ये रहा फ्रेंच इनेबल, इन्होंने खुद कस्टमाइज किया है, सी टी एस डॉट लैंग्वेज प्रेफरेंसेस फ्रेंच स्पेनिश। यानी कि ये एक तरीका है कि आपने एक फंक्शन बना दिया है फ्रेंच इनेबल का, और ये आप पास कर रहे हैं इस इनेबल की जगह, कि अगर लैंग्वेज की प्रेफरेंस फ्रेंच स्पेनिश है, यानी कि फ्रेंच और को स्पेनिश में कन्वर्ट करना, ये जो भी सीन है, तब आप उसको इनेबल करो वरना नहीं करो। यानी आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि मैं अपने टूल को कब इनेबल करवाना चाह रहा हूँ, कब नहीं करवाना चाह रहा। इसको मजीद आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सही है। और हमारे पास टाइम कितना बचा है, 6 मिनट्स में। अच्छा, अब ये आप लोगों ने करा, ये हम करके देखें। हम क्लास कॉन्टेक्स्ट की और ये फंक्शन अपनी उसके अंदर लेकर आते हैं। ये यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया कि एक आपके पास लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट है, वो बेस मॉडल से वो ये इनहेरिट, और दूसरा रन कॉन्टेक्स्ट पेपर है, वो एजेंट से आपने इंपोर्ट करवा लिया। और यहाँ पर एजेंट बेस का यूज हुआ है, तो ये भी हम देख लेते हैं ये कहाँ से इंपोर्ट होगा। ये कह रहा है कि ये इसकी स्पेलिंग एजेंट डेटा, ये एजेंट बेस कोई चीज नहीं है। या इसको मैं हटा ही दूं। तो ये हमने कर लिया, एक हमने फंक्शन बनाया है फ्रेंच इनेबल का, जो कर रहा है आपके कॉन्टेक्स्ट को यूज, जो कि लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट है, और उसके अंदर लैंग्वेज की प्रेफरेंस रखी हुई है फ्रेंच स्पेनिश। और इसमें आपने डॉग स्ट्रिंग दिया है इनेबल फ्रेंच फॉर फ्रेंच और स्पेनिश प्रेफरेंस, जब फ्रेंच और स्पेनिश की बात हो तब इनेबल होना वरना नहीं होना। और रिटर्न कर दो सीटीएस डॉट कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज प्रेफरेंस फ्रेंच स्पेनिश, और आखिर में रिटर्न भी यही कर दो कि फ्रेंच स्पेनिश होगी तो काम करना। अच्छा, अब हमने पास कहाँ पर करना है, हमारा स्पेनिश एजेंट तो नॉर्मल काम कर रहा है, फ्रेंच एजेंट भी नॉर्मल काम कर रहा है, और जस्ट स्टेटेड के अंदर टूल में जब हमने कन्वर्ट किया है, तो ये चीज हमने फ्रेंच एजेंट के अंदर रखी है कि इस इनेबल को फ्रेंच इनेबल कर दो, और दूसरा इनेबल टू है।
इज इनेबल्ड। इधर इनेबल्ड क्यों नहीं आ रहा है? माशाल्लाह से। होना तो चाहिए, और सब क्यों नहीं आ रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। इसी तरह इनेबल्ड इक्वल्स टू फ्रेंच इनेबल्ड। फंक्शन का क्या नाम है? जी, फ्रेंच इनेबल्ड है। तो अब देखते हैं कि अब हमारा क्या काम होता है। एक बार और देख लेते हैं, नीचे कुछ एक्स्ट्रा काम हो रहा है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट पास करना रह गया है। कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट। ये यकीनन फिर कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन भी किया होगा इन्होंने। ये देखिए, कॉन्टेक्स्ट को इन्होंने डिफाइन किया है कि रन कॉन्टेक्स्ट रेफर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट। और इसकी इन्होंने फ्रेंच स्पेनिश को वो किया है, फिर इसको पास किया है। अब देखने को एरर आ रहा है। अब नहीं आ रहा। रन करके भी देख लेते हैं। अगर नहीं हुआ तो आप लोग खुद रन करने की कोशिश करिएगा। हो गया। अब हम इसको प्लेटफॉर्म में एआई में देख लेते हैं। ओपन एआई में देखना, आपको ट्रेसिंग के तौर पे भी दिखाना चाह रही थी कि बैकएंड पे काम कैसे हो रहा है। डैशबोर्ड पे जाएंगे हम, रॉक्स में जाएंगे, और ट्रेसेस में जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट ने काम किया है यहाँ पर। ट्रांसलेट टू स्पेनिश, स्पेनिश एजेंट का भी काम हुआ है। ट्रांसलेट टू फ्रेंच, फ्रेंच एजेंट का भी काम हुआ। आखिर में जनरेट हो गया है हमारा रिजल्ट।